हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को डिफाइन किया था और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि विच वन इज लिमिटिंग इन द गिवन इक्वेशन, राइट। आज हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। जैसे अब दो चीज़ें हो सकती है कि किसी इक्वेशन में जो रिएक्टेंट गिवन है बेटा, दे आर इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो और दे आर नॉट इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। सीधा सा मैं बताता हूँ, जैसे 2a + 3b इज इक्वल टू pa कोई प्रोडक्ट है, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है 2:3, यानी जब 2 मोल A और 3 मोल B के रिएक्ट करेंगे तब 1 मोल B फॉर्म होगा। तो जितना A है उससे 1 टाइम्स ग्रेटर है B। अगर इसका हम 3 यूज करेंगे तो इससे 1 अधिक हो जाएगा, राइट। तो अगर रिएक्टेंट इसी रेशियो मोल के रेशियो में गिवन है तो हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में है, मींस नो वन इज लिमिटिंग। बट अगर स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है तो उसमें कोई ना कोई लिमिटिंग हम कहेंगे। यहाँ फर्स्ट हम लेंगे व्हेन रिएक्टेंट्स are in stoichiometric coefficient ratio, यानी कहे नो वन इज लिमिटिंग, कोई उसमें लिमिटिंग नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बना लेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये A + B gives C + यहाँ मैंने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3। इसको मैंने बोला था स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, इसका 3, इसका 1। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं 2 मोल। इसके नीचे कितना कोफिशिएंट 1 है तो आप कह सकते हैं 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल। 1 मोल का मास मोलर मास के इक्वल होता है। हम कहें अब 10 मोल का मास तो 10 इंटू मोलर मास। तो ये जो 2 मोल A है इसका मास कितना है, ये तो मोल हमने लिखा। अब अगर हम मास लें इसका तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ A, ये मास आया ग्राम में, ये हो गया 1 इंटू मोलर मास ऑफ B, ये मास हो गया। इसका हो गया 3 इंटू मोलर मास ऑफ C, इसका हो गया 1 इंटू मोलर मास ऑफ D, ये मास आ गया। देखिए अभी केवल कोफिशिएंट को देखिए, अगर हम वॉल्यूम एट STP लिखें, वॉल्यूम एट STP, सपोज करो इसमें कोई गैस है ये, तो इसके 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर एट STP। अगर ये गैस है तो ये 22, 1 मोल का वॉल्यूम STP थे 22। ये जितना डेटा आपने लिखा ये सब केमिकल इक्वेशन को देख के आपने लिखा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई जरूरी इसका 2 मोल। अब मान लो क्वेश्चन में इसका कुछ भी गिवन है, इसका गिवन है Na मोल,
इसका एन बी मोल आपसे पूछ रहा है, रिएक्ट कर रहा है इतना इतना, ये कितना फॉर्म होगा हमने कंसीडर कर लिया। एन सी इसका कितना, एन डी मोल, ये मोल। अब इसका हम मास लिखें, या मास इसका हमने ले लिया डब्ल्यू ए ग्राम, इसका डब्ल्यू बी ग्राम, इसका डब्ल्यू सी ग्राम, इसका डब्ल्यू डी ग्राम। इसका वॉल्यूम ले लें एसटीपी पे वीसी। ये आपको गिवन है, क्या है सर, ये गिवन है। और ये जो डेटा लिखा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब रिलेशन क्या बनाते हैं, रिलेशन देखिए। पहला रिलेशन हमने बनाया मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन। फार्मूला बहुत सिंपल, इसका गिवन मोल कितना, एन ए, स्टोइकियोमेट्रिक मोल 2, तो एन ए अपॉन 2। ये इक्वल होगा सेकेंड वाले के। इसका गिवन मोल एन बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल 1, और ये सबके इक्वल होगा। इसका एन सी अपॉन 3, इसका एन डी अपॉन 1। दिस इज इक्वल टू एन सी अपॉन 3 and this is equal to ND upon 1। ये मोल मोल रेशियो रिलेशन लिया, फार्मूला बना। इसमें से हमें इसको फाइंड करना है, इसके साथ इसको इक्वल कर दे। ये दोनों, एक का मोल गिवन होगा, दूसरे का कैलकुलेट होगा। दूसरा हम मास मास रिलेशन ले, मास मास रिलेशन। तो यहाँ गिवन मास कितना, डब्ल्यू ए अपॉन, इसका मास कितना होगा 2 इंटू मोलर मास, यानी 2 इंटू एम ए। दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 1 इंटू एम बी, ये 1 इंटू एम, एंड दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन 3 इंटू एम सी। यहाँ न्यूमरेटर में मास तो डिनोमिनेटर में भी मास रहेगा, याद रखिएगा। डब्ल्यू सी अपॉन 3 इंटू एम सी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 1 इंटू एम बी। ये हो गया मास मास रिलेशन। ऐसे आप लिख सकते हैं क्या, मास वॉल्यूम रिलेशन, यानी एक साइड में, जैसे हम इसका लिखें, हम लिखे इसका मास में डब्ल्यू ए अपॉन 2 इंटू एम ए, और इसका वॉल्यूम ले ले, तो इसका वॉल्यूम कितना, वी सी अपॉन 3 इंटू 22.4। आप इसका भी वॉल्यूम ले सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, मास है तो मास, मोल है तो मोल। ये फार्मूला बन गया आपका रिलेशन। ये चारों इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसमें कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग ना हो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लें कि इफ एनी वन इज लिमिटिंग, अगर हम मान लें इसमें ए बी इज लिमिटिंग, मैंने चेक किया इसी इक्वेशन में कि बी लिमिटिंग है, या ए सपोज कर लो ए इज लिमिटिंग, इसका मतलब बी एक्सेस में है। तो जो एक्सेस में है उसे आप छोड़ दें, उसका कुछ भी आप रिलेट नहीं कर सकते। अब टोटल जो रिलेशन होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से रिलेशन होगा, यानी यहाँ भी एक्सेस था, ये नहीं होगा। केवल ए ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, यहाँ बी नहीं होगा। केवल ए लिमिटिंग वाले को ही रिलेट करेंगे।
यही चीज ध्यान रखना है इसमें। जब लिमिटिंग ना हो तो किसी से भी रिलेट कर देंगे, और जब लिमिटिंग हो तो केवल लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही रिलेशन आप प्रोडक्ट के साथ लेंगे। क्लियर? ये फार्मूला बनाना मैंने बताया आपको। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? अब एक एग्जांपल देखते हैं बेटा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम is allowed to react with 10 mole of dioxygen to form magnesium oxide. Calculate mass of MgO produced. ये क्वेश्चन ध्यान समझिए। Mg की रिएक्शन करा रहा है O2 से MgO फॉर्म करने की बात कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहला वर्क है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने का कि इक्वेशन को बैलेंस कर ले। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस कर दिया। इसका स्टोकियोमेट्रिक मोल कितना है यहाँ 1, इसको 2 से करोगे तब मल्टीप्लाई हो, ये बैलेंस हुआ तो इसका स्टोकियोमेट्रिक मोल 2 हुआ। इसका कितना हुआ 1 मोल हुआ। इसका कितना हुआ 2 मोल हुआ। इसका गिवन कितना है 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम। इसका गिवन है 4 मोल। और इसका कितना गिवन है, इसका गिवन है 10 मोल हो, तो ये है 10 मोल। और इसका पूछ रहा है आपका कितना प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले लिमिटिंग चेक करना होगा। यहां देखें मैग्नीशियम का 2 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करता है, यानी जितना Mg का मोल है उसका हाफ है O2 का। तो अगर Mg का 4 मोल है तो O2 कितना होना चाहिए 2 मोल, उसका हाफ, और ये 10 है अधिक है। और मैंने कहा था लिमिटिंग कैसे निकालोगे, गिवन मोल को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो पर Mg मैंने लिया गिवन मोल 4, स्टोकियोमेट्रिक मोल 2, दिस इज इक्वल टू 2, एंड फॉर O2 गिवन मोल 10, स्टोकियोमेट्रिक मोल 1, ये 10 आ गया। ये लेस है मीन्स इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम है वो क्या है हमारा, मैग्नीशियम इज लिमिटेड। क्लियर? मैग्नीशियम क्या है, गिवन मोल को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया 4/2, 10/1, जिसके लिए लेस आया वही लिमिटिंग। अब कितना MgO प्रोड्यूस हुआ इसे हम कैलकुलेट करें, इसको 2 मेथड से। एक यूनिटरी मेथड हम बताते हैं, मेथड फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। NCERT में यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हुआ है न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेस है। अब इससे कितना फॉर्म होगा MgO, उसका कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, इससे मतलब ही नहीं। लिमिटिंग वाले से क्या, ये कहता 2 मोल ऑफ Mg, हम यहां लिखेंगे 2 मोल ऑफ Mg ऑन रिएक्शन gives 2 मोल ऑफ MgO, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2
mole of Mg on reaction with O2 produced 2 mole of MgO. बट ये तो स्टोकियोमेट्रिक है। अब इसका कितना रिएक्ट किया है 4 मोल, तो हम निकालेंगे 4 मोल ऑफ Mg ऑन रिएक्शन प्रोड्यूस। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 इंटू 2, इस वाले से डिवाइड कर दोगे अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 4 मोल ऑफ Mg वो आया। बट मैंने मोल नहीं मास पूछा, तो 4 मोल MgO आया, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम 24, कितना 24, मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 60, 10, 2, 1, 3, 4, 40 हो गया, यानी ये हो गया कितना 4 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 160 ग्राम। मोल फाइंड कर लिया, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, MgO के उसका मास नीचे लो। अब मेथड फर्स्ट था, ये यूनिटरी मेथड है। मेथड सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, जो कंपटीशन में हम करेंगे, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शन। यानी मोल मोल रिलेशन बनाएंगे। गिवन मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन स्टोकियोमेट्रिक मोल 2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड, इसको कितना मान ले हम x मान लिया, अपॉन स्टोकियोमेट्रिक मोल 2। x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 मोल। देखिए 1 सेकंड के साथ अब इसका मास निकाल लीजिए। मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, दिस इज इक्वल टू 160 ग्राम। कितना हो गया 160 ग्राम हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम रिलेशन से अभी आप स्कूल में करेंगे तो इसको यूज नहीं करेंगे, आप यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बट आपको आंसर चाहिए तो डायरेक्ट आप रिलेशन मोल का है तो मोल से निकालिए, मास का है तो मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम का तो मास वॉल्यूम से करिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। कहता है 56 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 18 ग्राम 18 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। कहता है कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करिए, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, और कहता है कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP। If 56 gram of dinitrogen is allowed to react with 18 gram of dihydrogen, then calculate mass and volume of ammonia at STP produced। तो पहले रिएक्शन बने, ये है N2, H2 से रिएक्ट कर रहा है, NH3 पास कर रहा है। पहले एक पर्सन को बैलेंस कर दे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये 2NH3 हो गया, ये 3H। इसका स्टोकियोमेट्रिक मोल कितना हुआ 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल। ठीक है,
इसका कितना गिवन, इसका मास गिवन है 56 ग्राम, इसका कितना है 18 ग्राम, इसका मास पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम कितना हुआ 2 × 22.4 लीटर एट SEP, और इसका भी वॉल्यूम पूछ रहा है। दो चीजें पूछ रहा है इसका। पहले तो लिमिटिंग चेंज करें, तो इसका मोल कितना हुआ 56, यानी अगर इसके लिए W/M हम निकाले मोल, तो 56 अपान नाइट्रोजन का मोलर मास कितना 14, 4 2 28, ये आया 2 मोल। इसका कितना 18 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 9 मोल। 56 ग्राम जो है वो 2 मोल के इक्वल है, तो 2/1 कितना आएगा 2, और यहाँ 9/3 कितना आएगा 3। भाई इसका मोल कितना आया, ये इक्वल टू हो गया कितने मोल के इक्वल 2 मोल के इक्वल हो गया है, और ये कितना हो गया, ये 9 मोल के इक्वल हुआ। अब लिमिटिंग चेक करो, 2/1 2 और 9/3 3, इसका कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, N2 क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब इससे इसका मास निकालें। अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे सॉल्व करें, यूनिटरी मेथड से आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका मास कितना हो गया 1 × मोलर मास यानी 28 ग्राम। तो आप सीधे लिखिए कि 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस करता है कितने ग्राम अमोनिया 2 मोल, और 2 मोल कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 × 17, दिस इज इक्वल टू 34 ग्राम। 2 मोलर मास हो गया, तो ये हो गया 34 ग्राम NH3। और बट इसका 56 ग्राम लिया है, तो 56 ग्राम N2 कितना प्रोड्यूस करेगा 34 × 56 डिवाइडेड बाई 28, ये 2 आ गया यानी 68 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड हुआ, जरा मास मास रिलेशन ले लो, 56/28, दिस इज इक्वल टू x/34, so x इक्वल टू 56 × 34 डिवाइडेड बाई 28, कितना आ जाएगा 68 ग्राम आ जाएगा। बहुत सिंपल, ये रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व किया जाए। ये तो मास का कैलकुलेशन। अब वॉल्यूम का कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से देखिए, 28 ग्राम से वॉल्यूम इतना है, तो 56 ग्राम से कितना होगा, या हम रेशियो निकालें मास वॉल्यूम, तो मास N2 का अपान स्टोकियो, यहाँ स्टोकियोमेट्रिक मास कितना हुआ 28, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कितना वॉल्यूम हुआ इसका 2 × 22.4, ये देखिए V कैलकुलेट हो गया, V इक्वल टू हो गया 56 × 2 × 22.4 डिवाइडेड बाई 28, इतने लीटर एट SPP आ गया। तो कहने का मतलब उसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेशन बना के मास मास, मास वॉल्यूम, मोल मोल, मोल वॉल्यूम, इस तरह। लेकिन सबसे पहले हमको लिमिटिंग चेक करना होगा। अब अच्छे जो न्यूमेरिकल है उसमें पूछेगा कि which one is in excess and how many reactant left after reaction, तो हम इसको निकालेंगे कि इसके साथ ये कितना रिएक्ट किया, जितना रिएक्ट किया उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट अमाउंट आ जाएगा। और रिएक्ट कैसे किया कितना निकालेंगे हम, इसको x मान लेंगे, कितना आया दोनों को इक्वल कर देंगे हम रिलेशन बनाकर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ये तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब टर्म जिसपे टोटल न्यूमेरिकल है जो है। ठीक है, ओके बेटा।